वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैड गेमर 619 हॉरर। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बैड गेमर 619 हॉरर पर। आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसी रियल इंसिडेंट जैसी लगने वाली हॉरर स्टोरी है जिसे सुनकर आपको लगेगा कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि सच हो सकता है। एक ट्रक ड्राइवर 40 साल का तजुर्बा, लेकिन कोविड के समय मजबूरी ने उसे एक ऐसे रास्ते पर भेज दिया। 3 गुना पैसे, लेकिन उसके बदले में उसे मिला एक ऐसा सफर जहां हर मोड़ पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। और उस रास्ते के नियम ऐसे थे जो किसी भी इंसान की सोच से बाहर है। अपना नाम कोई पुकारे तो जवाब मत देना, सामने कोई खड़ा मिले तो रुकना मत, कोई रोए गिड़गिड़ाए मदद मांगे तो भी नज़रअंदाज करना, और अगर पीछे से कोई आवाज़ आए तो पलटकर देखना भी नहीं, क्योंकि उस रास्ते पर जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो सच है वो इंसान समझ ही नहीं पाता। ये कहानी आपके दिमाग को हिला देगी, और अगर आपने इसे रात में देखा तो शायद नींद भी ना आए। अब शुरू करते हैं एक ट्रक ड्राइवर की वो शापित यात्रा। मेरा नाम साहिल है और मैं पिछले 4 सालों से ट्रक चला रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा हाईवे पर गुजारा है। लंबे सुनसान रास्ते, रात का अंधेरा, जंगल, हादसे, सब कुछ देखा है मैंने। लेकिन कोविड के समय सब बदल गया। पूरा देश जैसे रुक गया था। काम धंधा बंद, ट्रांसपोर्ट बंद। कई दिनों तक मेरा ट्रक घर के बाहर ही खड़ा रहा। घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि कभी-कभी खाना तक उधार लेना पड़ता था। तभी एक रात करीब 9 बजे मेरे मालिक का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ पहले से अलग लग रही थी, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी दबाई हुई। उसने कहा, "साहिल, गुजरात से उत्तर प्रदेश तक माल पहुँचाना है।" मैंने बिना साथ हाँ कह दिया, क्योंकि उस समय पैसों की बहुत ज़रूरत थी। लेकिन तभी मालिक कुछ सेकंड चुप रहा। फिर धीरे से बोला, "पैसे 3 गुना दूँगा।" मेरे चेहरे पर खुशी आ गई, लेकिन उसकी अगली बात सुनकर मेरे हाथ-पैर ठंडे पड़ गए। उसने कहा, "लेकिन कुछ शर्तें हैं, और अगर उन शर्तों में से एक भी तूने तोड़ी, तो तेरी जान भी जा सकती है।" फ़ोन के उस तरफ अनहठा है। मुझे लगा शायद वो मज़ाक कर रहा है। मैं हल्का हँसते हुए बोला, "सर, ऐसा ऐसा क्या माल है?" लेकिन इस बार मालिक की आवाज़ और धीमी हो गई, "जितना पूछा जाए उतना ही जानना। और याद रख, सिर्फ रात में सफ़र करना है। दिन निकलने से पहले जहाँ भी हो ट्रक रोक देना।" मेरे मन में हज़ार सवाल चल रहे थे, लेकिन पैसों की मजबूरी डर से बड़ी थी। मैंने कहा, "ठीक है सर, मैं तैयार हूँ, अब आगे बताइए।" अब आगे बताइए। मेरी बात सुनकर कुछ सेकंड तक फ़ोन पर सिर्फ सांसों की आवाज़ आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मालिक किसी डर में बैठा हो। फिर उसने धीरे से कहा, "बाकी की बातें फ़ोन पर नहीं, ऑफ़िस आ जा। कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, और तेरे लिए उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है।" इतना कहकर उसने तुरंत फ़ोन काट दिया। उस रात ना जाने क्यों, मेरे अंदर एक अजीब बेचैनी शुरू हो गई थी। 86 साल ट्रक चलाते हुए मैंने बहुत अजीब काम किए थे। रात के सफ़र, खतरनाक रास्ते, यहाँ तक कि गैरकानूनी सामान तक पहुँचाया था। लेकिन पहली बार किसी माल को ले जाने से पहले पहले जान जाने की बात हुई थी। मैंने घड़ी देखी, रात के 47 हो रहे थे। बाहर पूरा शहर कोविड की वजह से सुनसान पड़ा था। सड़कें खाली, दुकानें बंद, और दूर कहीं एम्बुलेंस की आवाज़ गूंज रही थी। मैं तुरंत घर से निकला और अपनी पुरानी बाइक लेकर मालिक के ऑफिस की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मैंने महसूस किया पूरा शहर जैसे मर चुका हो। जहां हमेशा लोगों की भीड़ रहती थी, वहां सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी और कुत्तों के भौंकने की आवाज़ थी। करीब आधे घंटे बाद मैं मालिक के ट्रांसपोर्ट ऑफिस पहुंचा, लेकिन ऑफिस देखकर मैं वहीं रुक गया। पूरी बिल्डिंग अंधेरे में डूबी हुई थी। सिर्फ ऊपर वाले कमरे की एक खिड़की में हल्की लाल रोशनी जल रही थी, और सबसे अजीब बात, ऑफिस के बाहर एक भी ट्रक नहीं था, जबकि वहां हमेशा कम से कम अभी 20 ट्रक खड़े रहते थे। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गया। जैसे ही मैंने ऑफिस का दरवाज़ा खोला, मेरे कदम वहीं रुक गए। पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ था। अगरबत्ती की तेज गंध, दीवारों पर अजीब काले निशान, और बीच में मेरा मालिक अकेला बैठा था। लेकिन उसकी हालत देखकर मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरा पीला पड़ चुका था, और उसके हाथ लगातार कांप रहे थे। उसने धीरे से मेरी तरफ देखा, फिर सामने रखी कुर्सी की तरफ इशारा करके बोला, "बैठ जा साहिल, क्योंकि जो नियम मैं तुझे बताने वाला हूँ, उन्हें सुनने के बाद शायद तू ये काम करने से मना कर दे।" मालिक ने सामने रखा पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ाया। "पानी पिएगा साहिल?"
मैंने गिलास की तरफ देखा, फिर बिना हाथ लगाए बोला, नहीं, सीधे सीधे बताइए करना क्या है। मेरी बात सुनते ही मालिक ने धीरे से सिर हिलाया। उसने टेबल के नीचे से एक पुरानी फाइल निकाली। उस फाइल के ऊपर काले रंग से सिर्फ एक लाइन लिखी थी, रात वाला रास्ता। उसके हाथ कांप रहे थे। फिर वो कुर्सी के थोड़ा करीब आया और धीमी आवाज में बोला, बिना किसी बकवास के मैं तुझे नियम बता देता हूं, और याद रख, अगर जिंदा रहना है तो हर नियम मानना पड़ेगा। मेरे शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। मालिक ने आगे कहा, रास्ते में एक जगह आएगी जहां एक बड़ा साइन बोर्ड लगा होगा। उसने फाइल खोलकर मुझे एक फोटो दिखाई। फोटो में टूटा हुआ लोहे का बोर्ड था जिस पर लाल रंग से लिखा था, यहां अंदर जाना मना है, और उस बोर्ड के ऊपर अजीब काले रंग के भूत प्रेत जैसे निशान बने हुए थे। उसे देखते ही ना जाने क्यों मेरे सीने में घबराहट बढ़ने लगी। मालिक बोला, जब तक उस बोर्ड के अंदर नहीं जाता तब तक सब सामान्य रहेगा, लेकिन जैसे ही तू उस रास्ते के अंदर घुसेगा नियम शुरू हो जाएंगे। कमरे का पंखा धीरे धीरे घूम रहा था और हर नियम के साथ माहौल और भारी होता जा रहा था। मालिक ने पहला नियम बताया, नियम नंबर 1, अगर अंदर जाते ही कोई तुझे तेरे नाम से पुकारे तो जवाब मत देना। मैंने हल्का हंसने की कोशिश की, बस इतनी सी बात, लेकिन मालिक की आंखें अचानक गुस्से से भर गई। वो जोर से बोला, मजाक मत समझ इसे। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। वो धीरे से फिर बोला, नाम पुकारने वाला तेरा परिवार भी हो सकता है, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरे पिता, यहां तक कि मैं भी। मेरे हाथ अपने आप कुर्सी को कसकर पकड़ चुके थे, लेकिन जवाब नहीं देना है मेरे मुंह से धीरे से निकला, अगर गलती से दे दिया तो। मालिक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, फिर वो तेरे साथ ट्रक में बैठ जाएगा। मेरी रीढ़ में ठंड उतर गई। उसने तुरंत दूसरा नियम बताया, नियम नंबर 2, उस रास्ते के अंदर अगर कोई भी सड़क के बीच खड़ा मिले तो ट्रक मत रोकना। मैं हैरानी से बोला, मतलब? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, कुचल देना, उड़ा देना, लेकिन ट्रक नहीं रोकना। मेरे मुंह से तुरंत निकला, मालिक ये कैसी बातें कर रहे हो आप? लेकिन इस बार उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। ये नियम है और मानने पड़ेंगे। मैंने डरते हुए कहा, अगर पुलिस केस हो गया तो? वो बोला, सब मैं संभाल लूंगा, तू सिर्फ नियम याद रख। अब मेरे माथे पर पसीना आने लगा था। फिर उसने तीसरा नियम बताया, कोई लड़की, औरत, बूढ़ा, बच्चा कोई भी लिफ्ट मांगे तो ट्रक मत रोकना, चाहे वो रोए, गिड़गिड़ाए या मरने जैसा लगे, रुकना मत। इसके बाद वो लगातार नियम बताता गया, अगर पीछे से कोई आवाज आए, तेरा नाम पुकारे या ट्रक पर थप थप करे तो पीछे मत देखना। ट्रक में गाने हमेशा बजते रहने चाहिए। अगर शीशे में कोई इंसान पीछे भागता दिखे, चाहे वो सामान्य ही क्यों ना लगे, फिर भी ट्रक मत रोकना। अगर कोई रोते हुए खाना मांगे, मदद मांगे, चिल्लाए तो भी अनसुना करके आगे बढ़ते रहना। हर नियम के साथ मुझे लग रहा था जैसे ये कोई डिलीवरी नहीं, बल्कि मौत का रास्ता हो। फिर आखिर में मालिक कुर्सी से पीछे टिक गया और बोला, छोटे मोटे नियम भूल जाए तो चलेगा, लेकिन ये नियम हर हाल में याद रखने पड़ेंगे। इन्हीं नियमों की वजह से तुझे 3 गुना पैसा मिल रहा है। कमरे में कुछ पल तक सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई देती रही। मैं अंदर से पूरी तरह डर चुका था, लेकिन घर की हालत और पैसों की मजबूरी डर से बड़ी थी। मैंने कांपती आवाज में कहा, ठीक है मालिक, मैं जाऊंगा। मेरे इतना कहते ही मालिक ने बिना कुछ बोले टेबल के नीचे से पैसों का एक मोटा बंडल निकाला और सीधे मेरे हाथ में रख दिया। मैं कुछ सेकंड तक उन पैसों को देखता रह गया। इतने पैसे, वो भी एडवांस में। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, मालिक, मैंने आपके लिए इतने सालों में ना जाने कितनी डिलीवरी की है, लेकिन आपने कभी पहले पैसे नहीं दिए। मालिक बस मुझे घूरता रहा, फिर धीमे से बोला, इस डिलीवरी में पहले पैसे ही दिए जाते हैं। उसकी बात सुनकर ना जाने क्यों मेरे हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को संभाला। चलो, पैसे तो मिले, मैंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अब चाबी दीजिए, और ट्रक कहाँ है? मालिक ने धीरे से जेब से चाबी निकाली और मेरी हथेली पर रख दी। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। वो आखिरी बार मेरी तरफ देखकर बोला, साहिल, एक बार उस रास्ते में घुस गया तो पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ पैसे घूम रहे थे। मैं नीचे उतरा और पहली बार उस ट्रक को देखा। पूरा ट्रक सफेद रंग से रंगा हुआ था, इतना सफेद कि रात के अंधेरे में भी चमक रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात, उस ट्रक पर कहीं भी कंपनी का नाम नहीं लिखा था, ना नंबर प्लेट ठीक से दिख रही थी, ना माल के बारे में कुछ लिखा था।
मैंने सोचा शायद कोविड का कोई मेडिकल सामान होगा। मैं ट्रक में बैठा, इंजन चालू किया और धीरे-धीरे हाईवे पर निकल गया। शुरुआत में सब सामान्य था। मैं गाने चला रहा था, हल्का-हल्का गुनगुना भी रहा था। मन में बार-बार यही सोच रहा था, पागल हो गया है मालिक, खामखा डरा कर रख दिया। लॉकडाउन में वैसे ही सड़कें खाली हैं, इसलिए शायद लोगों ने अफ़वाह फैला दी होगी। इन्हीं बातों में मैं लगातार ट्रक चलाता रहा। करीब 2 या 3 घंटे बाद मुझे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। पूरे हाईवे पर वही एक जगह खुली हुई थी। मैंने ट्रक रोका और नीचे उतर गया। ढाबे के आसपास अजीब सन्नाटा था। बस दूर कहीं झींगुरों की आवाज़ आ रही थी। मैं अंदर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ढाबे का मालिक आया। उसने पूछा, "क्या खाओगे साहब?" मैंने कहा, "जो बना हो सब ले आओ। बहुत भूख लगी है।" कुछ देर में वो गरम रोटियां, सब्जी, दाल और भात लेकर आया। मैं खाने लगा। खाते-खाते मेरी उसकी बातें शुरू हो गई। फिर मैंने जानबूझकर उससे पूछा ही, "यहाँ आसपास कोई शॉर्टकट वाला रास्ता भी पड़ता है क्या?" असल में मुझे पहले से रास्ता पता था, लेकिन मैं बस उसकी प्रतिक्रिया देखना चाहता था। मेरी बात सुनते ही ढाबे वाले का चेहरा बदल गया। उसने धीरे से कहा, "रास्ते तो बहुत हैं साहब। आप जिस रास्ते से आए, वो भी सही है।" फिर वो अचानक चुप हो गया। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, "मतलब कोई ऐसा रास्ता भी है जहां जाना मना हो?" इतना सुनते ही उसके हाथ कांप गए। उसने तुरंत इधर-उधर देखा जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो। फिर वो धीमी आवाज में बोला, "आप वहां जाने के बारे में तो नहीं सोच रहे?" मैं हल्का हंसा और बोला, "वहीं से जाने वाला हूं। मुझे उस रास्ते से जाने के 3 गुना पैसे मिले हैं।" मेरी बात सुनते ही ढाबे वाला डर गया। वो लगभग फुसफुसाते हुए बोला, "अरे साहब, 10 गुना भी क्यों ना मिले, जान से ज्यादा कीमती थोड़ी होते हैं पैसे।" मैं हंसते हुए बोला, "मैं ऐसी चीजों को नहीं मानता, बस थोड़ा बहुत डर लगता है।" ढाबे वाला पूरी तरह गंभीर हो चुका था। वो मेरे करीब आकर बोला, "खामखा अपनी जान खतरे में मत डालो। आज तक जो भी उस रास्ते में गया है, वापस नहीं आया।" मेरे हाथ खाने के बीच में ही रुक गए। वो आगे बोला, "पहले बहुत ट्रक ड्राइवर यहाँ खाना खाने आते थे, लेकिन अब उनमें से एक भी नहीं आता। सब मर चुके हैं।" मेरे गले से निवाला नीचे उतरना मुश्किल हो गया। ढाबे वाला धीमे स्वर में बोला, "कुछ की लाश मिली और उनकी हालत इतनी बुरी थी कि पहचानना मुश्किल था। कटी-फटी, जली हुई। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो रुक गया। मैंने पूछा?" उसने कांपती आवाज में कहा, "आज तक किसी को पता नहीं चला कि उनकी मौत हुई कैसे।" ढाबे की पीली रोशनी में उसका डरा हुआ चेहरा देखकर मेरे अंदर पहली बार सच में डर बैठने लगा। लेकिन मैंने खुद को संभाला और नकली हंसी के साथ कहा, "अरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। मुझे दूसरे रास्ते से जाना है।" मैंने झूठ बोला, जल्दी से खाना खत्म किया और पैसे देकर वहां से निकल गया। लेकिन ट्रक में बैठने के बाद मेरे दिमाग में बार बार मालिक की बातें घूमने लगी। अगर कोई नाम लेकर पुकारे, अगर कोई सड़क पर खड़ा मिले, अगर कोई मदद मांगे। मैंने गाना तेज कर दिया, लेकिन ना जाने क्यों अब हर खाली सड़क, हर अंधेरा मोड़ और हर पेड़ मुझे अजीब लगने लगा था। रात लगातार और गहरी होती जा रही थी। पूरा हाईवे लगभग खाली था। कभी-कभी दूर से एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई देती, फिर लाल और नीली लाइट चमकती हुई मेरे ट्रक के पास से निकल जाती। कोविड का समय था, हर तरफ मौत और डर फैला हुआ था। कुछ जगहों पर सड़क किनारे छोटे-छोटे श्मशान जलते दिखाई दे रहे थे। लकड़ियों की आग, धुएँ की गंध और रोने की धीमी आवाज़ें। मैं खुद को समझा रहा था, बस थोड़ा और रास्ता। लेकिन ना जाने क्यों, अब ट्रक के अंदर बैठकर भी मुझे बेचैनी होने लगी थी। मैंने गाना और तेज कर दिया। फिर लगातार 2 या 3 घंटे ड्राइव करने के बाद अचानक मेरे ट्रक की हेडलाइट्स के सामने कुछ चमका। मैंने ध्यान से देखा और अगले ही पल मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जम गए। वही बोर्ड, ठीक वैसा ही जैसा मालिक ने फोटो में दिखाया था। टूटा हुआ बड़ा लोहे का बोर्ड जिस पर लाल रंग से लिखा था, "यहाँ अंदर जाना मना है", और उसके ऊपर बने हुए थे काले अजीब निशान, भूत प्रेत जैसे चेहरे। मेरे शरीर में अचानक ठंड दौड़ गई। उसी पल मालिक के सारे नियम मेरे दिमाग में एक साथ गूंजने लगे। अगर कोई नाम लेकर पुकारे, अगर कोई सड़क पर खड़ा मिले, अगर कोई मदद मांगे, अगर कोई पीछे भागता दिखे, मेरा गला सूखने लगा। कुछ सेकंड तक मैं ट्रक रोककर उस बोर्ड को देखता रहा। हवा अचानक बहुत ठंडी हो चुकी थी और सबसे अजीब बात, उस बोर्ड के आगे पूरा रास्ता धुंध से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क नहीं, कोई अंधेरा कुआं हो। मैंने खुद को समझाया, "साहिल, डर मत, बस अफवाहें हैं।"
लेकिन दिल मान ही नहीं रहा था। फिर मैंने गहरी सांस ली, ट्रक का गियर बदला और धीरे धीरे उस रास्ते के अंदर घुस गया। जैसे ही ट्रक ने बोर्ड पार किया, अचानक मेरे रेडियो में तेज खड़खड़ाहट होने लगी। गाना अपने आप बंद हो गया और उसी पल पूरा रास्ता एकदम सुनसान हो गया। ना कोई एम्बुलेंस, ना कोई गाड़ी, ना कोई आवाज़, बस मेरे ट्रक के इंजन की घड़-घड़ और बाहर बहती ठंडी हवा। मैंने तुरंत मालिक का नियम याद करके फिर से गाना चालू कर दिया। लेकिन अब मेरे अंदर कहीं न कहीं ये एहसास होने लगा था कि शायद ये सब सच था। ये सब सच था। मैं धीरे-धीरे उस सुनसान रास्ते पर ट्रक चलाता जा रहा था। शुरुआत में सिर्फ हवा की आवाज़ आ रही थी, लेकिन जैसे-जैसे मैं अंदर बढ़ता गया, वैसे-वैसे माहौल बदलने लगा। पहले मुझे लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन फिर धीरे-धीरे अलग-अलग आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कभी किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज़, कभी किसी लड़की की धीमी हँसी, कभी किसी बूढ़े आदमी की खाँसी, तो कभी किसी औरत के चिल्लाने जैसी आवाज़। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कसते जा रहे थे। मैं बार-बार शीशे में देखने की कोशिश करता, लेकिन पीछे सिर्फ अंधेरा दिखाई देता। डर के बावजूद मेरे अंदर की जिज्ञासा बढ़ने लगी। मैंने रेडियो पूरी तरह बंद नहीं किया, बस आवाज़ बहुत धीमी कर दी, ताकि अगर बाहर सच में कोई आवाज़ हो, तो मैं सुन सकूं। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। अब आवाज़ें और साफ सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क के दोनों तरफ कोई चल रहा हो। कभी कदमों की आवाज़, कभी फुसफुसाहट, कभी अचानक हंसी। मेरे पूरे शरीर में पसीना आने लगा। ट्रक के अंदर अचानक एक अजीब बदबू फैलने लगी, सड़ी हुई चीज़ जैसी। इतनी भयानक कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैंने खिड़की थोड़ा नीचे की, लेकिन बाहर की हवा उससे भी ज़्यादा ठंडी और बदबूदार थी। अब मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। मैं खुद से बार-बार कह रहा था, कुछ नहीं है, सब दिमाग का खेल है। लेकिन तभी बहुत धीरे से मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, "साहिल।" मेरे हाथ अचानक काँप गए। मैंने तुरंत इधर-उधर देखा। ट्रक में मेरे अलावा कोई नहीं था। मैंने खुद को सँभालने की कोशिश की और ट्रक चलाता रहा, लेकिन कुछ सेकंड बाद फिर वही आवाज़ आई। इस बार थोड़ा साफ, "साहिल, रुक जा।" मेरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। आवाज़ बिल्कुल इंसान जैसी थी और सबसे डरावनी बात, वो आवाज़ जानी-पहचानी लग रही थी, जैसे मैं उसे पहले भी सुन चुका हूँ। मैंने तुरंत मालिक का पहला नियम याद किया, "अगर कोई नाम लेकर पुकारे तो जवाब मत देना।" मैंने अपने होंठ कसकर बंद कर लिए, लेकिन आवाज़ें रुक नहीं रही थीं। अब कभी कोई बच्चा रोता, कभी कोई औरत धीरे-धीरे मेरा नाम पुकारती और कभी ऐसा लगता जैसे कोई मेरे ट्रक के साथ-साथ भाग रहा हो। मैं डर के मारे शीशे की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। फिर अचानक थप! मेरे ट्रक के पीछे जोर की आवाज़ हुई, जैसे किसी ने पीछे से ट्रक पर हाथ मारा हो। मेरा दिल लगभग रुक गया। फिर दोबारा धप, धप, धप! अब साफ लग रहा था जैसे कोई पीछे से ट्रक पीट रहा हो। लेकिन मैंने मालिक का नियम याद किया, पीछे मत देखना। मैंने डर के बावजूद अपनी नज़रें सीधे सड़क पर रखीं। लेकिन उसी पल मेरे कान के पास फिर आवाज़ आई, इस बार बिल्कुल साफ, "साहिल, दरवाज़ा खोल।" वो आवाज़ सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं रही। मेरे हाथ कांपने लगे, स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। मैं पसीने में पूरी तरह भीग चुका था। तभी गलती से मेरी नज़र ट्रक के साइड वाले शीशे पर चली गई और जो मैंने देखा, उसे देखकर मेरी सांस वहीं अटक गई। एक लड़की मेरे ट्रक के पीछे पूरी रफ्तार से भाग रही थी। सफ़ेद कपड़े, लंबे बिखरे बाल और उसके पैर उल्टे थे। उसका पूरा चेहरा खून से सना हुआ था। बाल इतने लंबे थे कि ज़मीन को छू रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी उसकी हँसी। वो हँस रही थी। एक ऐसी खतरनाक हँसी जो किसी भी इंसान का दिमाग सुन्न कर दे। मेरे हाथ सुन्न पड़ चुके थे। मैंने तुरंत एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबा दिया। ट्रक अब फुल स्पीड में भाग रहा था, लेकिन वो लड़की अभी भी पीछे थी, उसी रफ्तार में। ना वो थक रही थी, ना पीछे छूट रही थी। उसके उल्टे पैर सड़क पर अजीब तरीके से पड़ रहे थे और हर कदम के साथ उसका शरीर झटके खा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी गति कम नहीं हो रही थी। मैं बार-बार खुद को समझा रहा था, नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन शीशे में वो साफ दिखाई दे रही थी। उसकी आँखें पूरी काली थीं और वो लगातार मुझे घूरते हुए हँस रही थी। मेरा गला सूख चुका था। मैंने रेडियो की आवाज़ और तेज़ कर दी, लेकिन अब उसके बावजूद उसकी हँसी ट्रक के अंदर तक सुनाई दे रही थी। करीब 1-2 मिनट तक तो मुझे भरोसा ही नहीं हुआ कि ये सब सच में हो रहा है। मुझे लग रहा था शायद डर की वजह से मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन धीरे-धीरे
सच मेरे सामने साफ होने लगा। जो कुछ मैं देख रहा था, वो सच था और ये रास्ता सामान्य नहीं था। मैं लगातार ट्रक दौड़ाता रहा। 1 घंटा, फिर दूसरा घंटा, लेकिन वो लड़की अब भी पीछे भाग रही थी। मेरे ट्रक की स्पीड इतनी थी कि सामान्य इंसान तो कुछ सेकंड में गिर जाए, लेकिन वो वैसे ही दौड़ रही थी, उसी खतरनाक मुस्कान के साथ। अब मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, कोई इंसान इतनी तेज कैसे दौड़ सकता है? और फिर मेरे अंदर से जवाब आया, क्योंकि वो इंसान थी नहीं। क्योंकि वो इंसान थी ही नहीं। मैं लगातार कांपते हाथों से ट्रक चलाता जा रहा था। वो लड़कियां मेरे पीछे भाग रही थी। उसकी हंसी, उसके उल्टे पैर और खून से भरा चेहरा, सब कुछ मेरी आंखों के सामने था। करीब आधे घंटे तक वो लगातार मेरे पीछे दौड़ती रही। फिर अचानक वो गायब हो गई, सीधे मेरी आंखों के सामने। ना धुआं, ना कोई आवाज, बस एक पल में खाली सड़क। मेरी सांसें तेज चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे डर अब मेरे शरीर के बाहर नहीं, सीधे दिल के अंदर घुस चुका हो। कुछ देर के लिए सारी आवाजें शांत हो गई। ना हंसी, ना फुसफुसाहट, ना ट्रक पर थप-थप, बस सड़क और मेरा ट्रक। मैंने सोचा शायद सब खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत था। कुछ देर और आगे बढ़ने के बाद अचानक मेरी हेडलाइट्स के बीच वही लड़की सड़क के बीचों बीच खड़ी दिखाई दी। इस बार वो भाग नहीं रही थी, बस खड़ी थी। उसके लंबे बाल चेहरे पर फैले हुए थे और गर्दन धीरे-धीरे टेढ़ी हो रही थी। मैं समझ चुका था, वो इंसान नहीं है और अगर मैंने ट्रक रोका, तो शायद मैं जिंदा नहीं बचूंगा। मैंने डर के बावजूद एक्सीलेटर और जोर से दबा दिया। ट्रक पूरी रफ्तार से उसकी तरफ बढ़ा और अगले ही पल, धड़ाम! ट्रक उससे टकरा गया। ऐसा लगा जैसे कोई असली शरीर नीचे आया हो, कुछ भारी चीज दूर जाकर गिरी। मुझे साफ सुनाई दिया, हड्डियां टूटने की आवाज। मेरे हाथ कांप गए। मैंने डरते हुए साइड मिरर में देखा। सड़क पर उसका शरीर पड़ा था। खून फैला हुआ था। हाथ पैर टेढ़े हो चुके थे। मैं घबरा गया। मेरे मुंह से निकला, हे भगवान, ये तो सच में लड़की थी। लेकिन तभी धीरे धीरे उसका शरीर धुएं की तरह गायब होने लगा। पहले पैर गायब हुए, फिर हाथ, फिर पूरा शरीर। कुछ सेकंड बाद वहां कुछ भी नहीं था, खाली सड़क। अब मेरा दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है। लेकिन एक बात साफ थी, ये रास्ता मौत से भरा हुआ था और मैं उसके बीच फंस चुका था। डर हर मिनट बढ़ता जा रहा था। मेरे हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। लेकिन तभी थोड़ा आगे मुझे सड़क किनारे 2 लोग दिखाई दिए। एक बूढ़ा आदमी और उसके साथ एक बूढ़ी औरत। दोनों मैले कपड़ों में थे। वो मुझे देखकर हाथ हिला रहे थे, जैसे मदद मांग रहे हों। बूढ़ी औरत बार-बार सड़क के बीच आकर रुकने का इशारा कर रही थी। मेरे अंदर एक पल के लिए इंसानियत जागी। लेकिन तभी मालिक की आवाज़ मेरे दिमाग में गूंज उठी, "अगर जिंदा रहना है, तो ट्रक मत रोकना।" मैं खुद से ही बातें करने लगा, "साहिल, मत रोक, कुछ भी हो जाए, मत रोक।" मैंने तुरंत म्यूजिक की आवाज़ तेज कर दी और खुद को शांत करने की कोशिश करते हुए सीधे ट्रक आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही मैं उनके पास से गुजरा, मेरी एक झलक बूढ़ी औरत की आंखों पर पड़ी और उन्हें देखकर मेरे शरीर का खून जम गया, क्योंकि उसकी आंखें पूरी काली थीं, पूरी काली थीं। उन आंखों को देखते ही मेरे शरीर का पूरा संतुलन बिगड़ गया। डर इतना बढ़ चुका था कि मेरे हाथ-पैर सुन्न पड़ने लगे। मैं कांपते हुए ट्रक आगे बढ़ाने ना जाने क्यों, दिल बार-बार कह रहा था, "पीछे मत देख।" फिर भी डर इंसान से वो सब करवा देता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मैंने धीरे से साइड मिरर की तरफ देखा और अगले ही पल मेरे मुंह से चीख निकलते-निकलते बची। वो बूढ़ा और बूढ़ी औरत, दोनों मेरे ट्रक के पीछे पूरी रफ्तार से भाग रहे थे, इतनी तेज कि जैसे जमीन उन्हें छू ही नहीं रही हो। मेरे हाथ कांपने लगे। अब मुझे ढाबे वाले की बात याद आने लगी, पैसों के चक्कर में जान गंवा दोगे। उस समय मुझे उसकी बात मजाक लगी थी। लेकिन अब मुझे लग रहा था कि शायद मैं सच में मौत के रास्ते पर आ चुका हूं। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं रोते हुए खुद से बोल रहा था, बस एक बार, बस एक बार जहां पहुंचना है वहां पहुंच जाऊं। मैं ट्रक चलाना छोड़ दूंगा, कभी रात में गाड़ी नहीं चलाऊंगा। लेकिन सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं डर के मारे बार-बार आसपास देखने लगा और तभी मेरी हेडलाइट सड़क किनारे कुछ चीजों पर पड़ी। पहले मुझे लगा जानवर होंगे, लेकिन जब ध्यान से देखा तो मेरी सांस रुक गई। सड़क के किनारे कटी-फटी लाशें पड़ी थीं। कहीं किसी का हाथ अलग पड़ा था, कहीं चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ, कहीं आधा शरीर गायब। इतनी भयानक बदबू आ रही थी कि उल्टी आने लगी।
मैं उस नज़ारे को आज तक शब्दों में समझा नहीं सकता। ऐसा लग रहा था जैसे ये सड़क नहीं, नरक हो और मैं उसके बीच अकेला फंसा हूँ। उधर वो बूढ़ा और बूढ़ी औरत अब भी मेरे पीछे भाग रहे थे, करीब आधे घंटे तक। मैं बार-बार मिरर में उन्हें देख रहा था। उनकी आँखों से अब खून निकल रहा था। दौड़ते-दौड़ते उनके शरीर टूटने लगते, फिर अपने आप सीधे हो जाते। कभी उनके हाथ उल्टे मुड़ जाते, कभी गर्दन पीछे घूम जाती, लेकिन फिर भी वो भागना बंद नहीं कर रहे थे। उनके मुँह से अजीब काला धुआँ निकल रहा था और वो लगातार मुझे घूर रहे थे। अब मेरे दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। मैं सिर्फ रोते हुए ट्रक चला रहा था। हे भगवान! ये क्या जगह है? मैं यहाँ क्यों आया? मेरे अंदर डर अब इतना भर चुका था कि मुझे लगने लगा था शायद मैं इस रास्ते से कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाऊंगा। नहीं निकल पाऊंगा। मैं लगातार कांपते हुए ट्रक चला रहा था। मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। हाथ सुन्न पड़ चुके थे। लेकिन डर इतना था कि मैं ट्रक रोकने की सोच भी नहीं सकता था। तभी अचानक ठक, ठक, ठक मेरे ट्रक के पीछे से जोर-जोर की आवाज़ें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे चढ़ गया हो। फिर आवाज़ ऊपर से आने लगी, धड़ाम, थप, जैसे कोई मेरे ट्रक की छत पर कूद रहा हो। पूरा ट्रक हिलने लगा। मेरी सांसें रुकने लगीं। मैंने डर के मारे ऊपर देखने की भी हिम्मत नहीं की, लेकिन तभी फिर वही आवाज़ आई, धीरे-धीरे फुसफुसाते हुए, "साहिल, रुक जा।" अब आवाज़ें सिर्फ़ एक नहीं थीं। कभी बच्चे की आवाज़, कभी बूढ़े की, कभी औरत की। सब मेरे नाम को अलग-अलग तरीके से पुकार रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा रास्ता मुझे रोकना चाहता हो। लेकिन अब मेरे अंदर सिर्फ़ एक ही चीज़ बची थी, बचना। मैंने पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक इतनी तेज़ भाग रहा था कि सड़क की लाइटें भी धुंधली दिखने लगीं। मैं लगातार भगवान का नाम ले रहा था। ना मैंने ट्रक रोका, ना पीछे देखा, ना किसी आवाज़ का जवाब दिया। बस भागता रहा। जहाँ पहुँचने में आमतौर पर 2 दिन लगते थे, मैं वहाँ 1 ही दिन में पहुँच गया। जब मैं उस जगह पहुंचा तो सुबह होने वाली थी। मैं ट्रक से नीचे उतरा। मेरे पैर कांप रहे थे, चेहरा पसीने और धूल से भरा हुआ था। वहां मौजूद लोगों ने जल्दी जल्दी ट्रक का सामान उतरवाया, लेकिन सबसे अजीब बात, किसी ने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा। ना रास्ते के बारे में, ना हालत के बारे में, जैसे उन्हें सब पहले से पता हो। मैं बिना कुछ बोले वहां से निकल गया। अगले दिन सुबह मैं सीधे मालिक के ऑफिस पहुंचा। इस बार ऑफिस में घुसते ही मैं उसकी तरफ देखने लगा। कुछ सेकंड तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने कांपती आवाज में कहा, "मैं ट्रक चलाना छोड़ रहा हूं।" मालिक ने मेरी आंखों में देखा। उसके चेहरे पर ना हैरानी थी, ना सवाल। जैसे वो पहले से जानता हो कि मैं ही कहूंगा। वो धीरे से कुर्सी पर पीछे झुका और बोला, "मैंने पहले ही कहा था, वो रास्ता बहुत ज्यादा खतरनाक है।" कमरे में कुछ देर तक सन्नाटा रहा। आज कई साल बीत चुके हैं। मैंने उस रात के बाद कभी ट्रक नहीं चलाया, लेकिन आज भी जब रात में कहीं दूर से ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है, तो मुझे वही रास्ता याद आता है। वही काली आंखें, वही उल्टे पैर, वही आवाज़, "साहिल, दरवाज़ा खोल।" और आज मैंने पहली बार ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर बताएँ कमेंट में आपको ये ट्रक ड्राइवर वाली डरावनी कहानी कैसी लगी? क्या सच में ऐसा कोई शापित रास्ता हो सकता है या ये सिर्फ़ एक दहशत भरी कहानी थी? कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूँ और अगर आपको ऐसी ही और डरावनी कहानियाँ पसंद हैं, तो हमारे चैनल बैड गेमर 619 हॉरर को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आपकी सपोर्ट ही इस चैनल की ताकत है, ताकि मैं और भी ज़्यादा डरावनी कहानियाँ ला सकूँ। अगली कहानी इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी।